हूँ अजीत नंदोला और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म में ताजा तरीन खबरें, चर्चाएं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि जो घटनाएं घट रही हैं पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, आपको मैं उसके बारे में समझाऊं। और अभी जो हालात, जो राजनीतिक हालात आप देख रहे हैं, जो इवेंट हो रही हैं, राजनीतिक भी कहूंगा मैंने कि पार्लियामेंट चल रहा है। पार्लियामेंट में जो विपक्ष जो है वो हंगामा किए हुए है। कई सारे मामले हैं। एक मामला तो जो कल ओलंपिक में हुआ उसको लेकर हंगामा हुआ, और इसके अलावा जो एक बिल ला रही है उस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन मैं इससे अलग हटके, आप देख रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे, जो कि बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है, उसके मुखिया हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के। वो दिल्ली दौरे पे आए थे 3 दिन के लिए। अभी आज शाम उनका दौरा पूरा हो जाएगा। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था तो उनकी एक विचारधारा बिल्कुल अलग थी, और वो साफ स्पष्ट विचारधारा थी कि एक हिंदुत्व का एजेंडा लेकर वो चले थे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो बदलाव आया, जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा माफिया राज चलता था महाराष्ट्र में 90 के दशक तक, उसका बड़ा बोलबाला था। तो वो कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे को इसका योगदान दिया जाता है कि उनकी पार्टी जो शिवसेना बनी, और उसने जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पकड़ बनाई, लोगों का एक भरोसा जीता, लोगों ने उन्हें पसंद किया। तो वो शिवसेना जिसने कांग्रेस की खिलाफत की, कांग्रेस के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी और अपने को राजनीतिक रूप से स्थापित किया, उस शिवसेना बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, जो अब शिवसेना टूट गई है, एक नाथ शिंदे की शिवसेना हो गई है, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई है। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करा। कोई बुराई नहीं है गठबंधन। अब राजनीति में आपकी विचारधारा कभी भी बदल सकती है, विचारधारा का कोई महत्व आज के दिन में रह नहीं गया है। कोई कभी भी किसी के साथ जा सकता है, आ सकता है, विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। वो अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं विचारधारा है अभी भी। मैं राहुल गांधी ने जैसे कहा कि नहीं भाई, संघ के विचारधारा वाले वरुण गांधी को मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं लूंगा। तो पता नहीं क्यों विचारधारा, क्यों उन्होंने ये बात कही है, लेकिन अब विचारधारा वाली बात है नहीं कोई। तो उद्धव ठाकरे, अब वहां पे चुनाव है 2 महीने बाद, तो उद्धव ठाकरे की चिंता एक ही है। और उनकी जो बीजेपी से जब उन्होंने 2019 में के बाद जो गठबंधन तोड़ा था, वो इसलिए तोड़ा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना रही थी बीजेपी। आपने चुनाव मिलके लड़ा और आप एक बहुमत से ज्यादा सीटें ले आए, तो इस हिसाब से बीजेपी को ही मुख्यमंत्री बनना था, बीजेपी का ही देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐन वक्त पर डिच किया, और उसके बाद कांग्रेस मतलब अपनी विचारधारा से उलट विचारधारा के साथ जाके उन्होंने गठबंधन करा। शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। तो एक महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना, उन्होंने फिर सरकार बनाई। फिर वो सरकार 2 साल बाद गिर गई। फिर एक राजनीतिक घटनाक्रम घटा, फिर वो 5 साल चुनाव के आ गए। अब उद्धव ठाकरे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। अब हैरानी देखिए, उद्धव ठाकरे दिल्ली में है। अभी मैं उस बारे में तो चर्चा ही करूंगा कि उनको कितनी सफलता मिली, दिल्ली आके नहीं मिली, क्या रहा दौरा उनका। लेकिन मुझसे बड़ी बात जो अभी बांग्लादेश में उठा, जो एक उथल पुथल हुई है, राजनीतिक रूप से तख्ता पलट हुआ है, वहां को लेकर उनके प्रवक्ता संजय राउत ने तो बोला था कि यहाँ तानाशाह राज कर रहे हैं, यहाँ भी होगा एक दिन ऐसे ही जैसे बांग्लादेश में हो गया। और शिवसेना, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, उन्होंने का भी लगभग उसी तरह का मिलता जुलता बयान आया है कि आरक्षण के मामले को भारत सरकार देखे ढंग से, नहीं तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। बड़ी हैरानी की बात है कि अपने देश के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कुर्सी की खातिर इस हद तक चले गए कि आपको लगता है कि ऐसे बयानों से किसको खुश करना चाह रहे हैं आप? किसको, कौन है ऐसा वोटर जो चाहता है कि, जो सुनना चाहता है कि भारत में भी ऐसा वैसी होगा जैसे बांग्लादेश में हुआ? कोई नहीं चाहता है, और ना ऐसा हिंदुस्तान में कभी होगा। ये उद्धव ठाकरे जी को समझना चाहिए। आप कुर्सी की खातिर किस हद तक जाएंगे, आप इस हद तक जाएंगे, समझ से परे था। अब आप अगर जिस गठबंधन के साथ, आप महाविकास अघाड़ी आपका जो गठबंधन है, इंडिया घटक
दल के आप प्रमुख एक दल के नेता हैं। अब सवाल ये है कि आपको अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस मानती या शरद पवार मानते, शरद पवार की पार्टी एनसीपी मानती, तो फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अभी तक, आज के दिन तक उद्धव ठाकरे चेहरा नहीं बनेंगे महाराष्ट्र के, ऐसा लगता है, और यही उनके लिए चिंता का विषय है। अब राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए आप बांग्लादेश जैसा बयान दे सकते हैं अपने देश के लिए, जो कि किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता कि उद्धव ठाकरे जैसा नेता, जिसकी विचारधारा क्या कहते हैं, एकदम उलट विचारधारा थी कांग्रेस की, लेकिन आप सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए चले गए, कोई बात नहीं। अब आपकी चिंता यह है कि लोकसभा चुनाव परिणाम में आपकी सीटें उतनी नहीं आई जितनी कांग्रेस की आ गई। कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है, वो आप जैसे छोटे घटक दलों को तो कब क्या पट्टी पड़ा दे, क्या कर दे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब उद्धव ठाकरे ने दिल्ली दौरा किया, राहुल गांधी से मिले, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। उससे पहले उनका टोन था, उनका कहना था कि अभी बातचीत है, फिर तय हो जाएगा, मुख्यमंत्री का कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब वो बाहर आके, अब जब उनकी मीटिंग हो गई, कल मीटिंग हुई, बातें हो गई, लेकिन जब उनको लगा कि भाई चेहरा बनने की नौबत नहीं आ रही, तो अब उनको खुद ही कहना पड़ा अपने मुंह से कि मुझे भाई चेहरा बनाएंगे तो मैं बन जाऊंगा। ये महाविकास अघाड़ी के नेता से पूछें आप कि वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी 145 से 155 सीटों पर लड़ना चाहती है, 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे का टेंशन ये है कि अगर कांग्रेस 155 सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो बचेंगी 133 में से 50-60 सीटें लेंगी एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, उनके हिस्से में आएंगी 70-75 सीटें। तो वो उद्धव ठाकरे का सपना कहीं ना कहीं एक चकनाचूर होता दिख रहा है। हालांकि अगर वो मिलजुल के भी चुनाव लड़ेंगे और सीट बंटवारे का हिसाब किताब इसी तरह से हुआ जैसे कि चर्चा है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, तो वो भी उद्धव ठाकरे के लिए एक नुकसानदायक है। उद्धव ठाकरे की चिंता यह है कि अगर कांग्रेस और एनसीपी की सीटें ही बहुमत से ज्यादा आ गई तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो अब वो मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, क्या क्या बयान दे रहे हैं। बांग्लादेश जैसा, दिल्ली में आज वो अरविंद केजरीवाल जो जेल में बंद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके परिवार से मिले, तो वो दूसरों को भी देख रहे हैं कि भाई ये अगर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, दूसरे घटक दल जो अभी हरियाणा, महाराष्ट्र में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे ये संभावना भी तलाश रहे हैं कि क्या अलग से चुनाव लड़ा जा सकता है, कि भाई सब अपना अपना चुनाव लड़ें और चुनाव के बाद देखा जाएगा, जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो उसका चेहरा, जो भी उसका नेता होगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो उद्धव ठाकरे जी, आप जो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति आप भूल गए हैं कि आपकी विचारधारा कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा है। आप केवल मुस्लिम वोटरों की खातिर या कांग्रेस को खुश करने की खातिर इस तरह के बांग्लादेश जैसे वाले बयान दे रहे हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता है। अब कुर्सी के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे, ये आने वाले 10-5 दिन, महीने भर में और पता चलेगा, क्योंकि अगले महीने सितंबर में शायद वहां पर आचार संहिता लग जाएगी। तो उद्धव ठाकरे जो राजनीति कर रहे हैं, ये जो विपक्ष राजनीति कर रहा है, फोगट के मामले में कर रहा हो, बांग्लादेश के मामले में कर रहा हो, वो कहीं ऐसा लगता है विरोध के लिए विरोध की राजनीति कर रहे हैं, जो न विपक्ष के लिए अच्छा है, न लोकतंत्र के लिए अच्छा है। एक ऐसी गलत परंपरा पड़ेगी जो आगे जाके कभी विपक्ष को अगर मौका मिलेगा तो वो भी इसी तरह की परेशानियां झेलेगा। तो ये जो राजनीति आजकल चल रही है, ये बड़ी चिंताजनक है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है। मतलब जिसको मौका मिल रहा है, जिसको जो दांव लग रहा है, वो दांव लगा रहा है, और उसके चक्कर में अगर किसी का नुकसान होगा तो वो देश का नुकसान होगा। ये राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। और इसी तरह के अगले जो भी टॉपिक होंगे, अगले दिन मैं आपके सामने आऊंगा और आपको आने वाले दिनों में कुछ किस्से कहानियां भी बताऊंगा। बांग्लादेश को लेकर हो सकती है, उद्धव ठाकरे को लेकर हो सकती है, बाला साहब ठाकरे को लेकर हो सकती है। तो आप इंतजार करिए, और इसी तरीके से इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखिए और अपने विचार और सुझाव हमें भेजिए, और हम उस पर उसको और अच्छे ढंग से उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। तो कल तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।